हे माय फ्रेंड्स, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया यूपीएससी में, उनके आंसर बुकलेट से इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। और आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसके नोट्स वगैरह जो भी इससे चीज़ें रिलेटेड हैं मैं वहाँ पे पोस्ट कर लिया करूँगा, आप वो देख सकते हैं। और आप इंटरेस्टेड है तो ये इस वीडियो को लाइक करें और पूरा देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। और बहुत ही आसान सी इंग्लिश इस्तेमाल हुई है इस आंसर बुकलेट में। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्कस द इंटरनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस। अब देखिए, कोई भी अगर वर्ब वन स्टार्ट में आता है तो इसका मतलब होता है कि कोई कमांड दे रहा है आपको या रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिस्कस करना है, मैं डिस्कस कीजिए द इंटरनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस इमैनिटिंग। अब देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन हमें डिस्कस करना है। अगर आप इतना ही पढ़ते हैं तो आपको आपको ये समझ में आएगा कि सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन आपको डिस्कस करना है। लेकिन इसके बाद का आंसर, इसके बाद ये लाइन पढ़ने के बाद आपको आंसर मतलब क्वेश्चन समझ में आएगा। इमैनिटिंग यानी निकल रहे हो, कि निकलना किसी चीज़ से हो, कि इमर्ज होना। फ्रॉम द यूज ऑफ इमर्जिंग एंड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। तो अब यहाँ पे देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमें इंटरनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन डिस्कस करना है, जिससे किससे प्रॉब्लम हो रही है। इमैनिटिंग यानी जिससे निकल रही है, किसके यूज से, ये जो ईडीटी है इसके यूज से जो इम्प्लीकेशन हो रहे हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, वो हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। ओके, बाय स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। सो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर से हमें डिस्कस करना है। अब ये आंसर में पूरा दिया हुआ है, हम उससे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं आपको मैं बताना चाहता था। ये यूज़ ऑफ इमर्जिंग मैं आपको हमेशा बताता हूँ, प्रीपोजिशन के बाद आप आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्रिएटेड अ नेस्ट। ओके, मतलब यहाँ पे देखिए किसका इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। जैसे रिसेंटली अभी अभी क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर क्या कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं, हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। उन्होंने क्रिएटेड किया है, क्रिएट का सेकंड फॉर्म क्रिएटेड बनाया है। अ नेस्ट डिवीजन। ओके, NEST नेस्ट किसी का फुल फॉर्म है। डिवीजन फॉर न्यू, ओके, के लिए डिवीजन किसके लिए बना है, न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक थ्रेट। न्यू और इमर्जिंग मतलब न्यू जो नए अभी जो खतरात है जो टेक्नोलॉजी से उभर रहे हैं, उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट फ्रॉम टेक्नोलॉजीज, जो इससे स्ट्रेटेजिक थ्रेट हो रहे हैं, हमारे देश को जो खतरा हो रहा है, सिक्योरिटी को खतरा हो रहा है, ओके, नेशनल सिक्योरिटी, उसके लिए ये नेस्ट डिवीजन बनाया गया है। ऐसा आंसर के जरिए हम देख सकते हैं इस पैराग्राफ में। देखिए फिर इंटरनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन फ्रॉम फर्स्ट स्टेट एक्टर्स। ओके, देखिए स्टेट एक्टर्स कौन से यहाँ पे, इमर्जेंस ऑफ फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर, ओके, यूजिंग साइबर कैपेबिलिटीज, ओके, लाइक ड्रोन। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इमरजेंस किसका है, उभरना किसी का, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर का। ओके, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर का मतलब क्या होता है, वॉरफेयर एक तरह की जंग ही होती है कि फोर्थ जनरेशन वाली जंग। यूज करते मतलब कि ये इमरजेंस ऑफ फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर यूजिंग साइबर कैपेबिलिटीज ड्रोन। यूजिंग मतलब इसका इस्तेमाल करते हुए का इस्तेमाल हो रहा है कि आई केम हियर, जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आई केम टॉकिंग टू यू, आई केम हियर टॉकिंग टू यू, मैं आया आपसे बात करते हुए, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो रहा है कि यूजिंग साइबर कैपेबिलिटीज, लाइक यहाँ पे ड्रोन का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आप। थ्रेट टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी थ्रेट है, ओके, खतरा है हमें। 2007 का एस्टोविया का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, पब्लिक मेट्रोज हैक बाय रशिया, एलिजिली यहाँ पे बताया गया। ओके, स्पेस वॉर इमर्जिंग, ये वाली सारी चीज़ें दी हुई है। ओके, और हैकिंग एंड स्नूपिंग भी दिया हुआ है, जैसे इजराइल पेगासस सॉफ्टवेयर वगैरह का। सो उसके बाद देखिए अब नॉन एक्टर्स क्या हो रहे हैं, हैकिंग ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो ये कुंदनी कुलम कुछ जगह का नाम होगा ये एग्जाम्पल, या कोई और चीज़ हो सकती है, मैंने इस पर रिसर्च नहीं किया है तो आई कैन बी रॉन्ग हियर। ओके, कॉग्निटिव वॉरफेयर क्या होता है, वाया इंडॉक्ट्रिनेशन। इंडॉक्ट्रिनेशन क्या होता है कि लोगों का परसेप्शन हम यहाँ पे चेंज करते हैं, कि जैसे लोन वॉल्फ अटैक हुआ था फ्रांस में, वो यहाँ पे बताया गया है। ओके, फिर देखिए डिफ्यूज नेचर ऑफ फ्रेज ड्यू टू हाइब्रिड मिलिटेंट्स, ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे ली गई है। तो यहाँ पे कोई एक स्पेशल चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई है ग्रामर की, जो हम हमेशा पढ़ते आ रहे वही सारी चीज़ें जो मैं आपको हमेशा वीडियो में बताते आ रहा हूँ, वही सारी चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। डेटा इंस्क्रिप्शन नॉर्म्स मेक इट डिफिकल्ट। देखिए यहाँ पे डेटा, आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, मैं हमेशा एक चीज़ बताते आया हूँ आपको कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा, मतलब दो या दो से ज़्यादा हो गया, तो उसका जो वर्ब भी होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर यहाँ पे हम डेटा इंक्रिप्शन नॉर्म कहते तो यहाँ पे क्या होता, मेक होता, सॉरी, या मेक्स होता, या राइट मेक्स होता। लेकिन यहाँ पे डेटा इंक्रिप्शन नॉर्म्स कहा गया है, बहुत सारे नॉर्म्स की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे मेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान देनी। ओके, सो डेटा इंक्रिप्शन नॉर्म्स मेक्स इट, ओके, मेक इट डिफिकल्ट टू ट्रेस स्पेस वॉर। तो क्या करते हैं, मेक यानी बनाते हैं, डिफिकल्ट बनाते हैं, ओके, किसे डिफिकल्ट बनाते हैं, टू ट्रेस स्पेस वॉर। स्पेस वॉर आप यहाँ पे क्या है, नीचे एक डायग्राम के द्वारा बताया गया है कि जैसे क्रिप्टो करेंसी, डार्क नेट वगैरह। ओके,
और ये सोशल मीडिया से साइबर कैपेबिलिटीज़ वगैरह यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे कंप्यूटराइज न्यूक्लियर जो टेस्ट होते वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो इतना ही था इसमें। ओके, सो दिस मेक्स, तो ये सारी चीज़ें हैं जो भी है, दिस मेक्स ये बनाता है 21st सेंचुरी चैलेंजेस कॉम्प्लेक्स, बहुत पेचीदा बनाता है ये सारी चैलेंजेस को। टू इंश्योर इट, ओके, टू इंश्योर इट्स, ओके, मतलब क्या है कि इसे मतलब लड़ने के लिए, इससे जूझने के लिए हमें क्या करना है, इट्स सिक्योरिटी इंडिया हैज़ टू रिलेंटलेसली के माने क्या होता है कि आपको बार बार चीज़ों पे ध्यान देना है, हर तरीके से, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको सारी चीज़ें फॉलो करना है। एक बार शुरू किया तो उस पर रुकना नहीं है। तो इंडिया हैज़ टू, ओके, यहाँ पे इंडिया एक है इसलिए हम हैज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। टू रिलेंटलेसली अपग्रेड इट्स ब्यूरोक्रेसी विद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.1, ओके, यहाँ पे क्या गया है, नॉर्म्स। ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई है। कभी कभी क्या होता है, कोई वर्ड्स मुझे पढ़ने में दिक्कत आती है यहाँ पे, मतलब ख़त की वजह से, राइटिंग की वजह से, तो मैं आपको पूछते रहता हूँ कि ये क्या है, वो क्या है। तो आप ऐसा ना समझे कि मैं आपके कमेंट के लिए, वो आपका कमेंट का भूखा हूँ। मुझे समझ में नहीं आया तभी ये वीडियो बनाते हुए कभी कभी हो जाता है वैसा, ओके। तो मैं फिर भी रिसर्च करके ही वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं हमारे, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो मुझे कमेंट करें, हम पूरा एक कोर्स आपके लिए बनाएंगे यूपीएससी के लिए स्पेशली टारगेट करते हुए, कि किस तरीके की सारी चीज़ें होती है। एनसीईआरटी को टारगेट करेंगे हम, जो स्टैंडर्ड बुक होती है उसमें जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती है उस लिहाज से, उस तरीके से ही हम इंग्लिश सीखेंगे ताकि आपको भरोसा हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।